नहीं आ रहा है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां शर्मा के भाई साहब मौका खत्म। आप शर्माओगे दूसरा तैयार है ना। नहीं समझ में आता है, बी फ्रेंकली, नॉट एज ए टीचर बट एज ए फ्रेंड, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एवरी, कभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। माइक्रोस्कोप या मैं बात करूं टेलीस्कोप के बारे में, दोनों ही क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जनरली जो इनको यूज किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए क्या है, किया जाता है ना। तो माइक्रोस्कोप के बारे में मैं बात करूं, इट फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ बिल्कुल नहीं शर्माना है भाई साहब, है ना, बता देना है कि सर ऐसे ऐसे मुझे, है ना। ठीक है, इट फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो जनरली आप देखते हो कि आजकल की जो जितनी भी बायोलॉजी है, ठीक है, सेल है, ब्लड है, सबके लिए माइक्रोस्कोप क्या है, एक बहुत अच्छा वरदान बन गया है ना। और आपने देखा होगा कि जब रॉबर्ट हुक ने, है ना, तो सेल की खोज की थी, उन्होंने भी क्या है माइक्रोस्कोप का ही यूज किया था, है ना। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, दैट इज जो छोटी चीजों को क्या है बड़ा करके दिखाता है। और बेसिकली ये कैसे करता है, इट इंक्रीज द visual angle subtended by image at the eye so that the object is seen to be the bigger and distinct। माइक्रोस्कोप के पास कोई जादू नहीं होता है, ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, सबटेंडेड एंगल को बड़ा कर देता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कुतुब मीनार गए होंगे, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे कुतुब मीनार गए होंगे, और कुतुब मीनार भी नहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव घर के बगल में क्या होगा, ईंट का भट्टा होगा। तो भट्टे की क्या होती है, चिमनी होती है। भट्टे की क्या होती है, चिमनी होती है। तो व्हाट इज द सबटेंडेड एंगल, है ना। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि ऑब्जर्वर कहां पे है, यहां पे है, और जब आप यहां से इसकी इमेज को देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लेस होता है। लेकिन जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहां से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह, है ना। फिर आगे बढ़ोगे फिर और ज्यादा हो जाएगा, और यहां से जाके देखोगे तो फिर और बड़ा हो जाएगा। जब कुतुब मीनार देखने के लिए जाते हैं तो दूर से देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत छोटा है, लेकिन जब कुतुब मीनार के बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंचते हैं ना, और जब ऐसे दिखाते हैं तो देखते हैं ये तो जी बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो क्या है, बहुत बड़ा है। तो बेसिकली यही काम क्या करता है, माइक्रोस्कोप करता है ना। आप देखते होगे, आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगो के बाद एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस। फिक्स होता है, एक सवाल इस पे पूछा ही जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसा सवाल आता ही आता है एनडीए में। ठीक है, कि भाई पहले सबटेंडेड एंगल कितना था, 30 था, 10 मीटर वो बढ़ गया, अब सबटेंडेड एंगल कितना हो जाएगा, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है कि सबटेंडेड एंगल बढ़ने से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, या मैं जिसको बोलूं एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन, जिस एंगल से वो विजुअलाइज कर रहा है वो आपको बच जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसी चीजों पे भी ध्यान दिया करो। एनडीए में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि फिक्स है, क्वेश्चन पूछा ही जाना है। हाइट एंड डिस्टेंस में कब से देख रहा हूं, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। और उसमें लिमिटेड है, एंगल पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, पहला या दूसरा एंगल पूछ लेगा, तो काय को नंबर छोड़ने। स्टैट से क्वेश्चन कुछ फिक्स होते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों को जरा थोड़ा सा ध्यान से किया करो। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप क्या करता है, इसके विजुअलाइज एंगल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है एट द आई, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज सीन टू बी बिगर एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बड़ा और एक यूनिक टाइप में, है ना। कि भाई जैसे थोड़ा सा मैं बोलूं कि बिल्कुल जैसे
डिस्टिंक्ट मतलब हो गया एकदम से अलग, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये क्या करता है, क्लियरली इसको बोले एक तरीके से, या फिर लूसिड में बोलूं एकदम क्लियर होना, तो ये क्या होता है, बड़ा और क्लियर हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्पर्म के बारे में, ठीक है, तो स्पर्म क्या होता है ना, उसको यदि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखो तो ऐसे लगता है कि उसकी एक अलग दुनिया है ना, उसकी एक अलग दुनिया है, हेड भी होता है, टेल भी होता है, मिडिल पार्ट भी होता है ना, और रियल में देखो तो कुछ नहीं होता है ना। चलो तो ये हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। तो यहाँ से एक टॉपिक, एक कंसेप्चुअल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये क्या करता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है दैट इज इनके फॉर्मूले पे कई बार बनता है। अब जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जनरली इसमें एक लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली इसमें क्या होते हैं, दो लेंस यूज होते हैं, है ना। और दोनों की चीजें बदल जाती हैं, फॉर्मूले बदल जाते हैं, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, चीजों को और ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत हुई, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक है, चलिए सर, मैंने गूगल पे ऑप्टिकल फाइबर से किडनी स्टोन रिमूवल देखा, बहुत कुछ जाना कि कैसे ऑपरेशन होता है ना। हाँ, वो ऑप्टिकल फाइबर बताया था ना क्यों यूज होता है, क्योंकि वो उसी पार्ट को हिट करता है ना। एक्स्ट्रा किडनी के बगल में हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, है ना, तो ग्लैंड्स को फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं उसको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, यूरेथरा का मतलब क्या होता है, मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। बेसिकली जो किडनी हमारे होती है, जो हमारा स्टोन होता है किडनी में, तो वो स्टोन हमारा निकल जाता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि वो स्टोन बहुत छोटा है और वो गलती से यूरेथर के थ्रू आपके यूरेथर से आपका मतलब वो आपका किस में आ गया, यूरिन पाइप में आ गया। और ऐसे केस होते हैं, ऐसे केस होते हैं कि लोगों का बीच में अटक जाता है, ना आगे जाता ना पीछे जाता, और आप समझ सकते हो कि मतलब उस टाइम पे कितना पेन होता होगा। ठीक है, तो उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर तो यही है, हाँ ब्लॉक हो जाता है पूरा सिस्टम, है ना। और पिछली बार मैंने बताया भी था कि एक जानने वाले थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, तो 3 घंटे उन्होंने जो पेन फील किया था ना, और फाइनली यही हुआ था कि डॉक्टर ने भी उनको बोला पानी पियो, अंदर से प्रेशराइज करो। लास्ट में ये हुआ कि वो पूरा मतलब बाहर ही निकला। हाँ, टूल बॉक्स पूरा खराब हो जाएगा भाई साहब, है ना, तो पानी वगैरह पीते रहा करो। ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ऑपरेशन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ना, और आदमी तो मरने को तैयार है भाई, है ना। 10 मिनट आप यूरिन नहीं रोक सकते हो, और 10 मिनट रोक लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेकिन अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई बिना मतलब किसी भी इन्वेसिव टेक्नोलॉजी के, है ना, हम क्या कर सकते हैं, उसको बिना चीड़े फाड़े हम उसको निकाल सकते हैं। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले यहाँ पे आते हैं। Simple microscope basically it is used for observing magnified image of object and it consists of a converging lens of small focal length. तो जनरली माइक्रोस्कोप में कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है, ये मैग्नीफाइड इमेज हमें क्या है उसकी दिखाता है। तो यहां से जो कई बार सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई इमेज कितनी बड़ी बन रही है। यहाँ पे आपसे इमेज कैलकुलेट नहीं कराएगा, यहाँ पे आपको पूछेगा मैग के बारे में। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो दो होती है भाई, एक है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब फाइनल इमेज इफ फॉर्म एट डी, है ना, मतलब किसी भी डेफिनेट पॉइंट पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, और एक होता है कि भाई इंफिनिटी पे उसकी इमेज बन रही है। भाई एक है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब फाइनल इमेज इफ फॉर्म एट डी, है ना, मतलब किसी भी डेफिनेट पॉइंट पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, और एक होता है कि भाई इंफिनिटी पे उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो जब इमेज कहां पे बनती है, डेफिनेट पॉइंट पे, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट इज 1 + d अपॉन f, 1 + d अपॉन f।
और इंफिनिटी पे होगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, दैट इज डू d/f। तो अब यहां से क्या कंसेप्चुअल बन सकते हैं। अब डी क्या होता है, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब किसी भी चीज को कम से कम दूरी कितनी होना चाहिए उसको अच्छे से देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ये भी दे देता है तो बच्चा फ्लो में गलत कर देता है ना। तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे कुछ खिलाड़ी होते हैं देखते नहीं है, एकदम बहुत जोश में रहते हैं और कहते जी ऑप्शन ए ये लो जी, बाद में आगे एग्जाम से पता लगता है ये तो गलत हो गया, है ना। जैसे मैंने नैनोमीटर का एग्जांपल आपको दिया था, ओके, बाद में कहते हैं सर देखा नहीं। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों को भी देखना है, फील करना है, भाई साहब दर्द होता है जब सवाल गलत हो जाता है। तो डेफिनेट का मतलब किसी डेफिनेट पॉइंट पे बन रही है। चलिए अब यहां से कुछ थोड़ा सा हम सीखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई, 1 प्लस d/f हो गया। भाई 1 क्या है आपका कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट है, और d क्या है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर है, और ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छा बनाने के लिए हमें एक ऐसे लेंस का यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम से कम हो, बिकॉज ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। हाँ जी, ये तो कांस्टेंट है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कम से कम दूरी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बने। आजकल आपने देखा होगा कि भाई चिटचैट की दुनिया हो गई है एंड नोबडी वांट्स कि उसकी प्राइवेट लाइफ में कोई भी इंटरफियर करे, है ना। तो ऐसे हम मैसेज नहीं करते आजकल, तो बिल्कुल आंखों के पास वाला जमाना आ गया है ना, बगल वाला ना देख ले, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि कम से कम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज करते हो तो उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो, है ना। तो वहां से क्या होगा कि आप आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इमेज यहाँ से भी बनेगी लेकिन 1 घंटा ऐसे फोन चलाने ना आंखों में दर्द होता है तो फिर मुझे बताना क्यों, क्योंकि हमारी सिलियरी मसल्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, चलो अगला है हमारा माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका आपका है ना, माइक्रोस्कोप तो मैंने बता दिया सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेरी इंटरेस्टिंग, जहां से सवाल और ज्यादा पूछे जाते हैं, और जनरली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस। इसमें क्या होते हैं, जनरली 2 लेंस होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आपका आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और आईपीस का लेंस मतलब होता है कि जो आई के पास होता है और जिससे फाइनल इमेज क्या है हमें दिखती है। तो यहां से बहुत क्लियरली शॉर्टली होके चलते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है और इससे कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाता है। तो मैग्नीफाइंग इमेज क्या होगी, सर इससे न्यूमेरिकल तो नहीं आते, नहीं अभी तक तो नहीं पूछा गया है ना, कंसेप्चुअल आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल भी ऐसे होते हैं कंसेप्चुअल, जिसमें आपको आप चाहोगे, मन करेगा कि चल यार थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फाइनल इमेज क्या हो गया भाई, कुणाल, हाँ एमडीएच वाले चाचा चले गए, है ना। हमारे चाचा नहीं होंगे, हमारे चाचा के भी चाचा लगते होंगे, वो 98 साल के होके गए, है ना। 2 साल और जी जाते तो सेंचुरी लग जाती, है ना। मतलब 2020 बहुत कुछ लेके जा रही है हमसे, चाचा को भी ले गई, है ना। तो चाचा भी चले गए भाई, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाया है। और है ना, आज मैं देख रहा था फेसबुक पे कि एडवर्टाइज करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि भाई, है ना, हमें मतलब बहुत सब करने की जरूरत है, क्वालिटी दो, लोग अपने पास अपने आप आपके पास आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, चलिए। तो मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज कहां बनती है, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि डेफिनेट पॉइंट पे बनती है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, दैट इज
V0 अपॉन U0 एंड 1 प्लस D अपॉन FE। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझो कि ये आखिर क्यों आया, ये आखिर क्यों आया। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ था, दैट इज कॉल्ड दी पावर ऑफ लेंस, दैट इज कॉल्ड दी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस है, चाहे वो कॉन्केव लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की पावर क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पावर ऑफ लेंस। और पावर का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f। ठीक है, जहां पे हम पावर को किस में डिनोट करते हैं, डायोप्टर में डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं। अब बच्चा हमारा यहाँ पे भी कई बार चतुराई दिखा जाता है, बहुत फास्ट चलता है ना, सवाल में देखता ही नहीं कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो गलती कर जाता है। तो फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में होगी तो भाई ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला दैट इज 100 अपॉन फोकल लेंथ, इफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, मीटर में होगा, है ना। दूसरी चीज है, जनरली पावर क्या बताती है, आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें कि भाई ये रिलेशन कहां से निकल के आया। तो जैसे मैं बोलता हूं कि भाई ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैंने माना कि भाई ये रेज यहाँ पे आई, और यहां से आने के बाद ये क्या हो गई, इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेना भाई, ये मत कहना कि सर आड़ा टेढ़ा है। चलिए जी, तो ये इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गई, फोकस हो गई। और फोकल लेंथ क्या कहती है कि भाई जब कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, जिस पॉइंट पे लाके रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ बोलते हैं। अब मैंने इसकी फोकल लेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई फोकल लेंथ को कम कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर थी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब जिन रेज को ले जाके ये कहीं दूर जाके कन्वर्ट कर रहा था, अब इनको वो पहले ही कन्वर्ट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ध्यान से समझना। और किसी की फोकल लेंथ को मैंने क्या कर दिया भाई, मान के चलो इंक्रीज कर दिया, और मैं सेम रेज की बात कर रहा हूं, है ना, आप इससे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये पहले से दूर जाके कहीं कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब कि पावर ऑफ फोकल लेंथ के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या है, होता है। फिर दूसरा होता है हमारा, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। भाई जो नए बच्चे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता देना यार। कभी ऐसा लगे कि सर हमने आज ज्वाइन किया है ना, सर फोकल ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, जी बिल्कुल पावर कम होगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ भाई नए बच्चे, आपको समझ में आ रहा है, ये तो डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करता है ना। तो भाई डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंस से फोकस पॉइंट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। हाँ जी, उसी को तो हम फोकल लेंथ बोलते हैं। चलो क्लियर है, कोई डाउट? हाँ जी सर, ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? ऑप्टिक्स के 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिक्स के 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक टॉपिक होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, हालांकि इससे पूछा नहीं जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि भाई दो लेंस कहीं पे लगे हुए हैं, और उनकी लेंथ, उनकी पावर के बारे में मैं बात करूं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सर फिजिक्स इतनी इजी है फिर भी गलत हो जाती है।
क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब ऑप्टिक्स को हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो अभी मैं इसके लास्ट में आपको बताऊंगा 15 टॉपिक आपको मिलेंगे, तो बच्चे को ना फिर सब कुछ सही लगता है, स्कैटरिंग भी सही लगता है ना, उसके बाद डिस्पर्जन भी सही लगता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर आंसर पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि पावर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेस, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, तो जैसे ये एक लेंस है, 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 तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसे सवाल भी यहां से पूछ ले जाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं वापस से कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर यानी कि माइक्रोस्कोप पे। अब माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, अब आपको पता है कि भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या बताता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई मैग्निफिकेशन क्या बताता है, दैट इज द रेशियो ऑफ एच डेस अपॉन एच, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, वी अपॉन यू। इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में क्या रेशियो है, ये हमें मैग्निफिकेशन पावर बताती है। तो जब मैं बात करता हूं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, फिर कहोगे कि सर पढ़ाया था, रिवीजन नहीं किया, भूल गए या ये हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है V नॉट U नॉट एंड 1 प्लस D अपॉन FE। V नॉट का मतलब होता है दैट इज VO, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है, और U नॉट का मतलब क्या होता है भाई, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट की जो इमेज है। तो मैग्नीफाइंग पावर यानी कि M1 इंटू M2। ठीक है, तो ये क्या थी, पहले वाले की मैग्नीफाइंग पावर थी भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप में पड़ी, और कंपाउंड में इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। वी डू नॉट नीड टू प्रूव द डेरिवेशन और इक्वेशंस, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और जब वो क्या हो, इंफिनिटी पे हो, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है भाई कि जो फोकल लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो कि यदि मैं मैग्निफिकेशन को उठा लूं और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिखा लूं, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कैसा है, इनवर्स रिलेशन होता है ना। इन सर लेंस कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, लेंस कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है कि फोकल लेंथ किसको डिवाइड करती है भाई, किसको डिफाइन करती है, पावर को डिफाइन करती है, और पावर से क्या होती है, इमेज बनती है। भाई सीधा सीधा फोकल लेंथ क्या होता है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एफ का वैल्यू चेंज होने से इमेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यू तो मान के चलो कि कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि भाई वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो 10 पे ही रखा रहेगा, वो चेंज होगा तब तो इमेज चेंज होगी। लेकिन ये मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो फोकल लेंथ के क्या होगा भाई, डिपेंडेंट करेगा। फोकल लेंथ को कम कर दोगे इमेज बदल जाएगी, फोकल लेंथ को ज्यादा कर दोगे तो इमेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इनवर्सली मतलब आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो जितना कम रहेगा, मैग्निफिकेशन उतना ही अच्छा रहेगा। सर वो आईपीस और ऑब्जेक्टिव पीस में कंफ्यूज है, बिल्कुल उसी पे चल रहे हैं। एक बार फिगर देख लो, और इसका फिगर होता है कुछ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस एक होता है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। और आईपीस लेंस जो आई के पास होता है, जहां से क्या होती है, फाइनल इमेज बनती है, जहां से फाइनल इमेज बनती है। सर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो फोकल लेंथ कैसे चेंज कर सकती है। ऑब्जेक्ट मेरे भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अब फोकल लेंथ चेंज होने का मतलब तो लेंस ही चेंज हो गया ना, है ना। फोकल लेंथ चेंज कर दोगे, लेंस का नेचर बदल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फोकल लेंथ चेंज होने से इमेज पे फर्क पड़ता है।
भाई एक 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस है, एक 15 सेंटीमीटर वाला, एक 20 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो तीनों से एक जैसी इमेज बनेगी? नहीं, तीनों से इमेज भी क्या होगी, अलग अलग जगह बनेगी। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होता है दो लेंसेस का, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये आपका आईपीस होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आईपीस लेंस होता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेलीस्कोप। ठीक है, अब नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था कि जब दो लेंस कंबाइन होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या फोकल लेंथ हाफ हो जाती है क्या? जी बिल्कुल, फर्क पड़ेगा। देखो फोकल लेंथ, हाँ फाइनली तो फर्क पड़ेगा। जैसे भाई ये कह रहे हैं कि भाई पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो एज ए होल आप उसकी फोकल लेंथ निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप।